नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लेखपाल के फॉर्म तो आ गए हैं, आप सभी लोगों ने अभी तक देख लिया होगा और आप ये भी जान गए होंगे कि यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जानकारी, चाहे वो लेखपाल की हो चाहे किसी के भी हो, गवर्नमेंट जॉब सूपी पोर्टल पे आपको 100% सटीक और सही इन्फॉर्मेशन ही दी जाती। कोई भी यहाँ पे बरगलाया नहीं जाता, कोई हाइप नहीं किसी चीज़ की क्रिएट की जाती। ये तो आप लोगों को अब तक समझ में आ ही गया होगा। विज्ञापन आ गया। पेट में कितने अंक वालों को लेखपाल मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा, इसका उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया गया है कि कितने पेट में कितने परसेंटाइल लाने वाले इसकी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, इसका उल्लेख विज्ञापन में नहीं है। एक नज़र विज्ञापन में डाल लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे कि कैसे क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। तो ये तो रहा आपका विज्ञापन। 7 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 28 जनवरी तक आपको सबको भरना है। 8085 राजस्व लेखपाल के पद हैं जो राजस्व परिषद के ही हैं। महत्वपूर्ण आपके लिए ये पढ़ना है यहाँ पे जो इन्होंने दिया है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस ऑब्लिक शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस ऑब्लिक शुल्क जैसा कि आयोग ऑब्लिक शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। सीधा सीधा मतलब है कि अभी जो इसकी लेखपाल की आपकी जो मेंस होगा, लेखपाल का जो मेंस अभी क्या है, जो इसकी लेखपाल की योग्यता क्या है, 12th, ठीक है। और पेट किसने किसने दिया है? पेट दिया है सबने, चाहे वो 10th पास हो, चाहे वो 12th पास हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे वो नौकरी करता हो ना करता हो, सबने पेट का आवेदन कर रखा है, ठीक है। अब लेखपाल में आप सबको 25 रुपये का फॉर्म इसलिए भरना है, सबको नहीं, जिसने पेट दिया है, ठीक है, उन सभी को 25 रुपये देकर लेखपाल का फॉर्म भरना है। इसलिए अब कुछ लोग जो इंटर वाले हैं, 12th वाले, कुछ लोग वो या तो कोई नौकरी पा चुके होंगे, ठीक है, कोई नौकरी पा चुके नहीं पा चुके होंगे, कुछ लोग हैं पेट जिन लोगों ने दिया है सब तो 12th वाले नहीं थे, कुछ तो 10th वाले भी थे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनको लेखपाल बनना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ये बहुत बड़ा वो है कोई कि सबको बहुत बड़ा सपना है किसी का लेखपाल बनने का, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लेखपाल नहीं बनना, क्योंकि फील्ड जॉब होती है, सबको नहीं बनना। इसलिए जिन ऐसे जो लोग हैं वो 25 रुपये देकर आवेदन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए जितने लोग आवेदन कर देंगे, मान लिया 10 लाख लोगों ने आवेदन किया, ये भी ज़्यादा, इतने लोग आवेदन नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा। मान लिया हम एक मानते हैं 10 लाख लोगों ने आवेदन किया, इन 10 लाख लोगों में अब यूपी ट्रिपल एस डिसाइड करेगा कि इन 10 लाख में जिसने जो 16-17 लाख लोगों ने पेट दिया वो नहीं, इन 10 लाख में कितने 8085 पद हैं। अगर एक पद पे 10 आदमी को बुलाएंगे तो 80,000 90,000 लगभग, एक पद पे 20,000 लोगों को बुलाएंगे तो कम से कम 2 लाख लोग, ठीक है। अगर एक पद पे उससे ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं तो जो भी आप अपने हिसाब से उसको जोड़ घटा लीजिए, ठीक है। तो अगर तो समझ गए आप कि जब 10 लाख लोग जब फॉर्म भर देंगे ये लेखपाल वाला, उसमें से पेट में किसके ज़्यादा नंबर थे, कितने कम नंबर थे, उसका फिर शॉर्टलिस्ट करेगा। 8085 आपके पद हैं लेखपाल के, ठीक है। जब तक प्रारंभिक इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी, अगर तब तक और अध्याचन आ जाता तो ये पद आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। या लेखपाल से इसी तरह के कोई और पद आ जाते हैं, वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इन 10 लाख में से आयोग डिसाइड करेगा कि अब कितने लोगों को बुलाना है। अगर इन पदों पे एक पद पे मान लिया 10 लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, तो कितने लोग हो गए? 80,850। तो इन 10 लाख में 80,850 कितने तक आ रहे होंगे? वो तो मुझे लग रहा है 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल तक ही मुझे लग रहा है आ जाएंगे, ठीक है। 90 परसेंटाइल आप मानिए, 90 परसेंटाइल, ठीक है, 90 परसेंटाइल। तो इतने, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि 90 परसेंटाइल वालों को ही बुलाया जाएगा।
ये आयोग डिसाइड करेगा। अगर सरकार कहती कि नहीं, जितने 50% से ऊपर हैं सबको बुलाना है, तो सबको बुलाएगा आयोग। ठीक है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। 25 रुपये है, चुपचाप से फॉर्म भरिए, चाहे आपका 40% हो या 50% हो। ठीक है, आप चुपचाप से फॉर्म भरिए। 25 रुपये देना है। 25 रुपये में ना आयोग करोड़पति हो जाएगा, ना आप कंगाल हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गई। एक चीज़ इन्होंने नीचे फिर से ये चीज़ दोबारा कहीं पे रिपीट की है अपने विज्ञापन में। विज्ञापन देखिए बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, आपको विज्ञापन पढ़ने के बाद आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी से भी पूछने पाछने की ज़रूरत नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? ये कहीं पे इन्होंने दोबारा से ये चीज़ रिपीट की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। देखिए यहाँ पे, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है। तो आप समझिए ना, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी जब आप लोग वो लोग जो आवेदन कर देंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। और अगर लिखित परीक्षा यहाँ पे मतलब लिखा है कि अलग अलग शिफ्ट में होगी, अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आयोग, आप ये बताइए, अगर 80,000 लोगों को, 80,000 850 लोगों को बुलाएगा, तो ये इसको ये लिखने का कोई मतलब था नहीं। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, लगभग 2 से 3 लाख लोगों को बुलाएगा आयोग। लगभग 2 से 3 लाख लोगों को बुलाएगा। अब आप जोड़ दीजिए जो परसेंटाइल है। अगली डिटेल्ड वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। लेखपाल की क्विजेस हमारी शुरू हो गई हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जुड़ जाइए। आगे आने वाली वीडियोस में बने रहिए। लेखपाल से संबंधित A to Z जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।